अस्सलामुअलैकुम। कैसे सब व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बर्ड्स के बिज़नेस के हवाले से है कि क्या बर्ड्स का बिज़नेस प्रॉफिटेबल होता है या लॉस होता है और कैसे बर्ड्स का बिज़नेस शुरू करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बेसिक ये है, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि मैं बर्ड्स का बिज़नेस कर रहा हूँ कम से कम 2-2.5 साल से बर्ड्स की फील्ड में आया था। तो मैंने कोई लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी। मैंने भी यही बजरी के पेड़ लिए थे, पिंजरा था मेरे पास, मैंने सेकंड हैंड यूज़ का लिया था, 3-4 हज़ार का पिंजरा लिया था। उसमें फिर बजरी एक 2-2 पेड़ ख़रीद के डालता गया और ऐसा ऐसा सेटअप अपग्रेड करता गया अपना। सबसे पहले चीज़ होती है आपको बर्ड्स के बारे में सीखना है, क्योंकि कोई भी काम बिना सीखे करेंगे तो आप लॉस उठाएंगे। बर्ड का काम प्रॉफिटेबल है, मगर तब प्रॉफिटेबल है जब आप बर्ड से ब्रीड लेना जानते हो, बर्ड्स की केयर करना जानते हो। मेरे अपने बर्ड्स अभी एक्सपायर हुए हैं, मिनिमम मेरे पास भी वायरस, ये क्या है, बर्ड मरता है, प्रोफेशनल्स का भी मरता है, अनाड़ियों का भी मरता है। बर्ड मरता भी है मगर बर्ड प्रॉफिट भी देता है। अब मेरे पास भी वायरस आ गया था तो मेरे पास 100+ बर्ड एक्सपायर हुए, जो कि लॉस है मेरे लिए, मगर मैंने कमाया भी बर्ड से लाखों रुपए में ही है। ठीक है, तो मैं फुल टाइम बर्ड्स का ही काम कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ कि अगर पार्ट टाइम के तौर पे लोग बर्ड्स का काम करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट काम है। आपने इनकी क्या केयरिंग करनी होती है, आपको बहुत शॉर्ट टर्म चाहिए। आपको 1 घंटा सुबह के लिए चाहिए देना होता है बर्ड्स में, और 1 घंटा शाम में देना चाहिए। 2 घंटे आप दे के बर्ड्स से अच्छी इनकम कमा सकते हैं, मगर उसके लिए ज़रूरी है कुछ पॉइंट्स आपको बताऊँगा। सबसे पहले बर्ड्स का माहौल। अगर आप इन 4-5 चीज़ों पे फोकस करेंगे तो आप बर्ड्स की ब्रीड लेने में बहुत अच्छी कामयाब हो पाएंगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले होता है माहौल देना आपने, कि बर्ड्स को नेचुरल माहौल दे जहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक केज लिया है, केज का अच्छा साइज़ होना चाहिए बर्ड्स के अकॉर्डिंग। फिंच का अलग साइज़ होता है, डव का अलग होता है, लव बर्ड्स का अलग होता है, बजीज़ का अलग होता है, कॉकटेल्स का अलग होता है, रिंगनेस होता है। पहले बर्ड्स के बारे में स्टडी करें कि बर्ड्स क्या है, उसकी केयर क्या करनी है, उसकी प्रिकॉशंस पढ़ेंगे। भाई ये बर्ड्स क्या खाता है, ये कैसे रहता है, गूगल सर्च करें, यूट्यूब सर्च करें, बड़ा पर है। ठीक है ना, आप नेचुरल देखें। मेरी लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करी थी कि बर्ड वाइल्ड में कैसे रहते हैं, वहाँ से सीखें, उनको पिक करेंगे, बर्ड्स क्या खा रहा है, कैसे रह रहा है, कैसे इसको करना है, उसको दिमाग में बैठाएँ, फिर उसको अकॉर्डिंग टू बर्ड्स को सेटअप लगाएँ। आपने सेटअप में ये 4-5 चीज़ें होंगी तो आपके बर्ड बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे। पहली बात, माहौल, मतलब आपने एक प्रॉपर माहौल देना बर्ड्स को, एक प्रॉपर केज हो जहाँ पे आमदोरफ्त कम हो। ये नहीं कि बस जो आ रहा है, बच्चा जा रहा है तो छेड़ रहा है, जो जा रहा है तो तंग कर रहा है, तो बर्ड डिस्टर्ब होता है। बर्ड थोड़ी सी प्राइवेसी चाहता है जहाँ पे उसको डिस्टर्बेंस ना हो, उसको कोई तंग करने वाला हो। बच्चे होंगे तो डेफिनेटली बात है, पिंजरे को चाहे छेड़ेंगे, तंग करेंगे बर्ड्स, तो कभी बर्ड ब्रीड नहीं करता। पहली बात ये, अच्छा माहौल होना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ होती है अच्छी वेंटिलेशन, हवा की आमदोरफ्त, के बर्ड की हवा, नेचुरल हवा आनी चाहिए। अच्छी हवा की सर्कुलेशन होती है तो बर्ड उसमें ज़्यादा अच्छा एडजस्ट होता है और बहुत अच्छी ब्रीड देने में कामयाब होता है। फिर उसके बाद क्या आता है, बर्ड के टेम्परेचर, माहौल में टेम्परेचर, टेम्परेचर मिनिमम 25 जो है ना, 25 टेम्परेचर होना चाहिए। 25 टेम्परेचर से जब ऊपर जाता है तो बर्ड जो है ब्रीड नहीं कर पाता और बर्ड एक्सपायर होता है। तो अगर आप अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं तो आपका 25 से अंदर होना चाहिए, 20 to 25 के दरमियान आपका टेम्परेचर होना चाहिए। ह्यूमिडिटी, उसके बाद होती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं, नमी। हवा में नमी कितनी होनी चाहिए, हवा के अंदर नमी 50 to 60 के दरमियान, 40 to 60 के अंदर होनी चाहिए। इससे ऊपर जाएगी तब भी लॉस है, इससे नीचे जाएगी तब भी लॉस है। हवा में नमी कम हो जाएगी तब भी डेड इन शेल होता है कि अंडों में बच्चे मर जाते हैं, और अगर ज़्यादा नमी हो जाती है तब भी यही इशू आता है कि डेड इन शेल्स हो जाते हैं और बर्ड्स एक्सपायर होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब कि उनके बच्चे जो हैं वो अंडों में ही मर रहे हैं और वो निकल नहीं पा रहे और निकल के भी एक्सपायर होंगे, क्योंकि हवा में नमी की मिकदार बढ़ गई है। अगर कम भी होगी तब भी लॉस होगा, अगर बढ़ेगी भी तब भी लॉस होगा। ये नेचुरल चीज़ें हैं। उसके बाद आ जाता है बर्ड्स की डाइट। आपने बर्ड्स की डाइट मेंटेन करनी है कि बर्ड्स को प्रॉपर सॉफ्ट फूड मिले, प्रॉपर सप्लीमेंट्स मिलें, हर चीज़ का आपने उसको ख्याल रखना है, क्योंकि वो जंगल में तो है नहीं कि अपनी मर्ज़ी से जाके सब कुछ खा सकेंगे। हमने उसको केज के अंदर कैद किया हुआ, तो हमारा फ़र्ज़ है उसको अच्छी प्रॉपर डाइट देना, उसकी सफाई का ख्याल रखना कि सफाई निफ्स ईमान है। हम लोग मुस्लिम्स हैं तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हदीस मुबारक है कि सफाई निफ्स एक ईमान है। अगर आपने सफाई का ख्याल रखोगे तो अपनी बात बैक्टीरिया, बीमारियाँ सब दूर रह जाती हैं। तो आप डेली बेसिस पे अपना शेड को भी क्लीन रखना है, आपने केजेस को नीट एंड वॉश करना है, डेली बेसिस पे पानी का सफाई करनी है, दाना डेली बेसिस पे साफ़ करना है, डेली बेसिस पे सॉफ्ट फूड अच्छे से अच्छा खिलाना है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, इन चीज़ों से आपके बर्ड्स के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद बर्ड्स की साइको को समझना है।
आपने नेचुरल पेयरिंग की तरफ लेके आना, मतलब बर्ड अपनी पसंद से अपना पार्टनर चूज़ करे। हम लोग ज़बरदस्ती कर देते हैं, हमने कहा नर मादी पकड़ा, दोनों को छोड़ दिया, अब हम कहते हैं बर्ड पेयर नहीं लगा रहा, क्योंकि दोनों को आपस में पसंद ही नहीं है, एक दूसरे को पार्टनर पसंद नहीं, तो वो बहुत टाइम ले लेता है पेयर लगाने में, और वो पेयरिंग भी लगा लेता है। उसके बाद क्या होता है, कभी मेल हीट पे नहीं आ रहा, फीमेल बैठ रही होती है क्रॉसिंग के लिए, और कभी फीमेल जो होती है हीट पे नहीं आ रही थी, मेल क्रॉसिंग करने के लिए कर रहा होता है, मगर फीमेल मेल को मार रही होती है। क्यों? दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, डिसलाइक कर रहे हैं, उनके आपस में बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। इसलिए होता है वाइल्ड में हम देखते हैं बर्ड आपस में हज़ारों तोते हैं, हज़ारों तोतों में से वो आपस में पेयर बनाते हैं, वो एक दूसरे को पार्टनर चूज़ करते हैं, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, तभी वो अपना बॉन्ड हो के पेयर बना के अच्छी ब्रीड करते हैं। आप कभी देखिएगा नेचुरल पेयरिंग, आपने कॉलोनी में बर्ड्स छोड़ दें एक साथ, उसमें से देखें आप जो पेयर आपस में बन रहे हैं उनको आप निकाल के सेपरेट केजेस में निकाल के ब्रीड लें, और एक पेयर आप खुद लगाएं ज़बरदस्ती, उसकी ब्रीड लें, आप दोनों में देखना ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। क्यों? क्योंकि वो एक अपनी पसंद से उन्होंने पेयरिंग बनाई है, वो नेचुरल पेयरिंग है, उन दोनों को पार्टनर्स पसंद है, तो वो एक दूसरे की उनकी बॉन्डिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, इस वजह से वो बच्चे भी बहुत अच्छी पालेंगे, ब्रीड भी बहुत अच्छी करेंगे। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादातर नेचुरल पेयरिंग की तरफ आया करें। फॉर एग्जाम्पल आपने एल्बिनोस का सेटअप लगाना है, फिशर्स का लगाना है, डेट्स इट, जो भी है, तो उनको ऑप्शंस दें अपना पार्टनरहुड सेलेक्ट करने की। कम से कम अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 3-4 मेल छोड़े तो उनके साथ 3-4 फीमेल्स छोड़ें, और वो जो आपस में पेयर बनेंगे उनको पकड़ के सेपरेट केजेस में लगाएं। ये बहुत अच्छी आपके पॉइंट है, जो कि लोग इस चीज़ पे फोकस नहीं करते और उनकी प्रोग्रेस अच्छी नहीं आ रही होती, पेयर्स नहीं बन रही होती, वो इसीलिए नहीं बन रहे होते क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे। उसके बाद आ गया साइको समझे। अब फॉर एग्जांपल आपने पेयर लगा लिया, सब कुछ कर लिया, एटमॉस्फेयर भी कंप्लीट है, सब कुछ ओके है, फिर आप देख रहे हो बर्ड्स को जज कर रहे हो कि बर्ड्स एक्टिविटी नहीं कर रहा, बर्ड्स ब्रीडिंग की तरफ नहीं आ रहा, तो वो ये भी ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ बर्ड्स होते हैं वो हाइट वाली स्पेस पसंद करते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो नीचे वाली जगह पसंद करते हैं, तो उनकी साइको समझे। अगर आपने 2-3 महीने हो गए बर्ड आपका एडजस्ट नहीं हो पा रहा, आप उसकी केज की लोकेशन चेंज करें, उसकी डायरेक्शन चेंज करें, नीचे वाला है तो उसको दरमियान में लगा दें, दरमियान वाले पोर्शन में तो उसको ऊपर लगा दें, ताकि बर्ड्स की डायरेक्शन चेंज करने से भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है, बर्ड ब्रीड पे आता है, ठीक है। मगर उसको 3 महीने का टाइम देना चाहिए, नहीं कि अब आपने 10 दिन नहीं सेट हो रहा तो दूसरे केज में डाल दिया, फिर 10 दिन तो छोड़ा तो दूसरे में डाल दिया, कभी भी सेट नहीं होगा। तो इसलिए उनको थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जो है जगह पे चेंज करना चाहिए, इस तरह भी बर्ड। और जब एक दफ़ा बर्ड सेट हो गया तो उसको कंटिन्यूसली वहीं भी छोड़ना चाहिए, उसको तंग नहीं करना चाहिए बार बार, इससे भी बर्ड डिस्टर्ब होता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि ब्रीडिंग लिए, और बर्ड्स का बिजनेस बेनिफिट वाला है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था बेसिकली। फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा, आप एक बजरी का पेड़ लेते हैं, 700 रुपये का ख़रीदते हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी आई आपकी? 700 की इन्वेस्टमेंट आई। उसने 1 महीने में या 2 महीनों में बहुत तो 100 रुपये का दाना खा लेगा, 150 का। उसके लिए आपको एक केज चाहिए होगा, वो आपका फॉर एग्जांपल आ गया 1000 रुपये का या 1500 रुपये का केज ले लेंगे, आपके मतलब कि 2000-2500 रुपये में एक सेटअप स्टार्ट हो गया। ये आपकी एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट होगी। अब आपने एक पेयर बजरी ने अगर 4 बच्चे दिए, तो 4 बच्चे अगर आप फॉर एग्जांपल 700 का पेयर है तो वो 400 रुपये का एक पेयर बच्चों का बिक जाएगा। तो अगर 4 बच्चे हुए तो आपके पास कितने आ गए? 800 रुपये आ गए। आपने पेयर कितने का ख़रीदा था? 700 रुपये का पेयर ख़रीदा था, और उसके बच्चे सेल किए तो वो 800 रुपये के बच्चे सेल हुए। तो मतलब क्या हुआ, उसने जो पेयर की कॉस्ट थी वो आपकी रिबाउंड आ गई, मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट करी थी पेयर के ऊपर, बर्ड के ऊपर, क्योंकि सेटअप की इन्वेस्टमेंट तो आपकी बात की बात है, वो जब आपकी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है तो वो भी रिकवर हो जाती है, मगर मैं आपकी सिर्फ बर्ड्स की कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आप एक बर्ड ख़रीदते हो, वो पहली क्लच में अपने पैसे रिटर्न कर देता है। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है कि जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करें और इतनी जल्दी अमाउंट वापस आती है। तो इसीलिए बर्ड्स का बिज़नेस ऐसा है कि जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज होना ज़रूरी है। आप लोग जो नए फैंसियर्स हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट लें, मतलब लो लेवल से स्टार्ट लें कि पहले बजीज लगाएं, फिंचेस लगाएं, डव्स लगाएं, इस तरह की मोटेशंस लगाएं। उसके बाद आप जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने सेटअप को अपडेट करें। पहले उनसे सीखें, उनकी केयर करना सीखें, उनसे ब्रीड लेना सीखें। जब वो ब्रीड करने में कामयाब हो जाएँ तो फिर आप मोटेशंस की तरफ ट्रांसफ़र करें, क्योंकि मोटेशंस लगाएंगे तो उसमें भी बहुत इन्वेस्टमेंट है और उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है, मगर उसमें लॉस भी है। फॉर एग्जांपल आपने 50,000 का पेयर लिया तो वो आपको बेनिफिट भी आपको 1 लाख रुपए का देगा, मगर अगर वो एक्सपायर होता है तो आपका 50,000 का लॉस भी हो सकता है। तो ये बर्ड्स की फील्ड में रिस्क भी है, तो मगर क्या है, प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, तभी तो ये हलाल बिज़नेस है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, बहुत अच्छी फील्ड है, मगर उसके लिए आप स्टडी करें, बर्ड्स के बारे में सीखें, पढ़ें, उसके बाद बर्ड्स की फील्ड में आएँ
पार्ट टाइम के तौर पे बहुत अच्छा बिज़नेस है। मेरी वीडियोस आपको सेटअप पे मिलेंगी, उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताया कि कौन सी इन्वेस्टमेंट करके आप कितना पैसा कमा सकते हैं। आप वो देखें, आपको अगर समझ में आती है आप अपने पास सेटअप्स लगाएं और उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मगर उसके लिए बस शर्त ये है, आपको बर्ड्स के बारे में नॉलेज हो, बर्ड से ब्रीड लेना आना चाहिए। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलें। मैंने भी बजरी से स्टार्ट लिया था और आज अगर मेरे पास जो सेटअप लगा हुआ है वो इसी तरह है कि मैंने बजरी से लिया, उसमें से कमाया, फिर उसमें इन्वेस्ट किया, फिर उसमें कमाया, फिर उसमें इन्वेस्ट किया, फिर उसमें कमाया, उसमें इन्वेस्ट किया। इस तरह सेटअप अपग्रेड किया मैंने। तो आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है, आप लो लेवल से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता अपने सेटअप को अपग्रेड करें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप चाहते हैं देखना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग मेरी वीडियोज़ देख सकें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।